शालोम। क्या हमने कभी प्रेम को परिभाषित करने का प्रयास किया है? शब्दकोश यह कहता है, एक मजबूत भावना जो आपको तब होती है जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु को बहुत पसंद करते हैं। सच में एक भावना। कोई आश्चर्य नहीं है कि दुनिया में प्रेम में गिरना और उसे बाहर निकलने के बारे में बातें होती हैं। बाइबल प्रेम के बारे में क्या कहती है? बाइबल इसे एक वाक्य में नहीं कहती है, बल्कि प्रेम के 15 गुणों का स्पष्ट करके व्यक्त करती है। आइए पहले कुरिन्थियों का 13वां अध्याय उसका 4 से लेके 8वें पद पर नजर डालते हैं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक लेता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। नबूवतें जाती रहेंगी, अध्यात्म भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। जब हम प्रेम करते हैं तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ बहुत धीरज रखते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम उनके प्रति दयालु होते हैं। जब वे हमसे ज्यादा या हमसे पहले धन्य होते हैं तो हम उनसे ईर्ष्या नहीं करते। जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपनी उपलब्धियों को या अपनी संपत्ति की बड़ाई नहीं करते। हम कभी घमंड नहीं दिखाते। जब हम प्रेम करते हैं तो हम उस व्यक्ति का अपमान नहीं करते जिसे हम प्रेम करते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम खुद को पहले नहीं रखते। हम उस व्यक्ति पर आसानी से नाराज नहीं होते जिससे हम प्रेम करते हैं। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, हम इस बात का हिसाब नहीं रखते कि उसने कितनी बार हमारे साथ गलत किया या हमें चोट पहुंचाई। जब हम प्रेम करते हैं तो हम दूसरों को बुराई के करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते या खुद भी बुरा नहीं करते, बल्कि हमेशा सच बोलते हैं और सच्चे होते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम हमेशा उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम हमेशा उन पर भरोसा करते हैं। हम हमेशा अपने और अपने प्रियजनों के लिए सबसे अच्छी उम्मीद करते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम हमेशा प्रेम के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बढ़कर हमारा प्रेम कभी एक दूसरे को निराश नहीं करता। यीशु ने हमें प्रेम की आज्ञाएं दी। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसका 34 और 35वां पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। पहला सवाल यह है कि क्या हम यीशु से प्रेम करते हैं? क्योंकि यही उसने उनसे कहा जो कहते हैं कि वे उसे प्रेम करते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15वां पद। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अब फिर से यूहन्ना 14 के 15 को ध्यान में रख के हम ये सवाल दोहराते हैं, क्या हम यीशु से प्रेम करते हैं? सबसे बड़ी आज्ञा है कि हम अपने पास जो भी कुछ
है उसे परमेश्वर से प्रेम करें। दूसरे सबसे बड़ी आज्ञा है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। हमारी पड़ोसी कौन है? हम आमतौर पर उस व्यक्ति को या उन लोगों को पड़ोसी कहते हैं जो हमारे घर के बगल में रहते हैं। आइए देखें कि बाइबल घर के बारे में और पड़ोसी के बारे में क्या कहता है। दूसरे कुरिन्थियों का 5वां अध्याय उसका 1 पद। हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा घर है गिरा दिया जाएगा तो हमें परमेश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथों का बनाया हुआ नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। पौलुस हमारे शरीर के बारे में बात कर रहा है जो एक तंबू है, एक निवास है। उस तर्क के अनुसार इस निवास के बाहर जो भी कोई है वो हमारा पड़ोसी हुआ। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बाहर हर एक व्यक्ति। क्या हम अपने प्रेम को पौलुस द्वारा बताए गए उन 15 गुणों के जैसे उनको परख सकते हैं? मैं आपको विचार के लिए भोजन देता हूं। हम मानते हैं कि यीशु प्रेम है और यीशु कलीसिया का मुखिया है और हम मसीह का शरीर हैं। यदि हम मसीह का शरीर हैं तो उस रूप में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं तो हम उस शरीर का हिस्सा कैसे हो सकते हैं जिसका सर प्रेम है? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आप प्रेम के प्रतीक हैं। मुझे एहसास है कि जो कोई भी प्रेम में रहता है वह आप में रहता है। आज और हर दिन प्रेम में चलने में मेरी मदद करें। मेरी मदद करें कि आपकी आज्ञा का पालन करते हुए चलने का चुनाव कर सकूं। जब लोगों से निभाना मुश्किल हो तो मुझे प्रेम और अनुग्रह और धीरज दें ताकि मैं उनसे वैसे ही प्रेम कर सकूं जैसा आपने मुझसे प्रेम किया। जब मैं पापी ही था तब मेरे लिए मरने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अनंत काल का जीवन की आशा देने के लिए आपके पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद। यीशु, मुझे सभी से अच्छा प्रेम करने में मदद करें। मुझे अपनी शक्ति दें ताकि मैं लोगों को खुश करने की चिंता ना करूं, बल्कि आपके वचन के अनुसार सही मायने में जी सकूं। ऐसी दुनिया में जो सोचती है कि प्रेम का मतलब बुराई को स्वीकार करना और सहन करना है, मुझे प्रेम में प्रामाणिक और सच्चा होने और पूरे दृढ़ता में आपकी सच्चाई को साझा करने की शक्ति दें। यीशु, आपको धन्यवाद देता हूं और आपके सबसे प्यारे नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।